ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास तलब करने पर खैर मकदम किया है और 3 मुतालबात पेश किए हैं। मरकजी हुकूमत ने 18 सितंबर तथा 22 सितंबर यानी 5 रोज के लिए पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास तलब किया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे शुरू से ही खुसूसी इजलास का मुतालबा कर रहे थे, क्योंकि चीन ने हिंदुस्तान की 2000 मुरब्बा किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि वजीर आजम चीन पर बहस की इजाजत देंगे। रोहिणी कमीशन की जानिब से रिपोर्ट पेश कर दिए जाने पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वो मोदी हुकूमत से खुसूसी सेशन में एक बिल लाने का मुतालबा करते हैं। उन्होंने जस्टिस रोहिणी कमीशन की सिफारिशात को लागू करने पर भी जोर दिया है। रुकन पार्लियामान हैदराबाद ने मरकजी हुकूमत से इसरो के साइंसदानों और खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को पार्लियामेंट में मदऊ करने और उन्हें एजाज पेश करने का भी मुतालबा किया है। मरकजी हुकूमत की जानिब से 1 नेशन 1 इलेक्शन मुनक्किद करने की बात कही जा रही है, जिसका हवाला देते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ होगा, क्योंकि वफाकियत हिंदुस्तान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। याद रहे कि सोशल मीडिया पर ये खबरें गश्त कर रही हैं कि मुल्क में माह दिसंबर में इंतखाबात मुनक्किद कर दिए जाएंगे। दिसंबर में अगर इंतखाबात मुनक्किद होने वाले हैं तो क्या ये खुसूसी पार्लियामेंट सेशन आखिरी पार्लियामेंट सेशन होगा? सर, जो पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? ये जो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाने का जो अनाउंसमेंट मोदी सरकार ने किया है, हम इस बात का उनसे डिमांड करते हैं कि ये अमृतकाल का स्पेशल सेशन सरकार कह रही है, तो इसमें हमने भी सरकार से डिमांड किया था कि चीन जो डेप्सांग और डेमचौक में भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है, इस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट होनी चाहिए स्पेशल सेशन में, क्योंकि ये देश की ज़मीन पर चीन कब्जा करके बैठा है और गोगरा, हॉट स्प्रिंग, पोंगसोंगसू लेक में हम ऐसे 25 पेट्रोलिंग पॉइंट्स को खो चुके हैं। तो हमारा पहला डिमांड मोदी सरकार से होगा कि चीन जो हमारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठा है उस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट हो। दूसरा, हम मोदी सरकार से इस बात का डिमांड करते हैं कि रोहिणी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, तो इस स्पेशल सेशन में मोदी सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो 50% रिजर्वेशन लिमिट को क्रॉस करे और एक बिल लाए पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में, ताकि आप जो ओबीसी से मोहब्बत का वादा करते हैं, दावे करते हैं, उसको पूरा कर सकें, और खुद प्रधानमंत्री ओबीसी हैं। तीसरी बात यह है कि हम गवर्नमेंट से इस बात का डिमांड करते हैं कि इसरो के साइंटिस्ट को और नीरज चोपड़ा को, चाहे पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग हो या नई बिल्डिंग हो, वहाँ पर बुलाकर इनको सम्मान किया जाए, इनको ऑनर किया जाए, क्योंकि पूरा देश इनके इस अचीवमेंट से, चाहे वो जैवलिन थ्रो में हमको वर्ल्ड रिकॉर्ड में गोल्ड मेडल मिला है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में, और साइंटिस्ट ने जो कारनामा अंजाम दिया है कि चांद के साउथ पोल पर हम लोग जा चुके हैं, तो उनको पूरी पार्लियामेंट बुलाकर सम्मान किया जाए। चौथा, हम ये कहना चाहेंगे कि विंटर पार्लियामेंट सेशन के भी डेट्स का ऐलान मोदी सरकार कर दे, कि ऐसा ना हो कि सिर्फ हम वोट ऑन अकाउंट में चले जाएं, क्योंकि सप्लीमेंट डिमांड्स तो आप ले चुके हैं। और आखिरी बात, जो मीडिया में ये स्पेकुलेशन किया जा रहा है सोर्सेस के बुनियाद पर कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अगर बिल लाया जाएगा, मुझे नहीं मालूम क्या एजेंडा होगा, लाया जाएगा तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, क्योंकि फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बीजेपी के पास राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है और कई स्टेट्स इसका अपोज करेंगे। कर्नाटक में तो पिछले दिनों चुनाव हुआ है, कई स्टेट्स में अभी उनके टेन्योर बाकी है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। अब देखना है कि स्पीकर साहब की मीटिंग में क्या एजेंडा होगा, मगर हम मोदी सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि चीन पर कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट हो। चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, 50% रिजर्वेशन लिमिट को क्रॉस किया जाए, विंटर सेशन के डेट्स को अनाउंस कर दिया जाए, और इसरो के साइंटिस्ट को और नीरज चोपड़ा को बुलाकर पार्लियामेंट की पुरानी बिल्डिंग हो या नई बिल्डिंग हो, उसमें उनको सम्मान किया जाए, उनको ऑनर किया जाए। 1 नेशन 1 इलेक्शन का अगर कानून लाती है
ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, राज्यसभा में पास नहीं होगा, असेंबलीज में पास नहीं होगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।